जो लोग भी ये कहते हैं कि गाइनो बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता, तो ये बहुत ही बेकार बात है, इसे मत सुनिए। हाय गाइस, दिस इज आयुष कुमार। दोस्तों, जितने भी मेरे भाई हैं जिन्हें चेस्ट फैट की प्रॉब्लम है, वो सभी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, क्योंकि जिनसे भी वो शेयर करते हैं वो सभी पहले ही ये कह देते हैं बिना जाने कि उन्हें गाइनिकोमेस्टिया है, इन शॉर्ट गाइनो है। और गाइनो, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि गाइनो बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता, जबकि गाइनो को भी बिना सर्जरी के सिर्फ एक्सरसाइजेस से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रिड्यूस चेस्ट फैट एंड गाइनो एट होम। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चेस्ट फैट की। ये होता क्या है, आपके चेस्ट के चारों तरफ फैट जमा हो जाता है। इसका होने का कारण है आपका लाइफस्टाइल, आप क्या खाते हैं, आपका एक्टिविटी लेवल कितना है। दोस्तों, चेस्ट में फैट होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मेल्स में सबसे पहले फैट 3 ही पार्ट में स्टोर होता है, आपका बेली, आपका लव हैंडल्स और आपका चेस्ट। तो अगर आपके चेस्ट में फैट है तो आपके ओवरऑल बॉडी में भी फैट होगा। इसीलिए चेस्ट फैट रिड्यूस करने के लिए आपको करना होगा नंबर 1, डिक्रीज ओवरऑल बॉडी फैट, यानी आपको अपने बॉडी का टोटल फैट ड्रॉप करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग, स्कीपिंग, रनिंग, स्विमिंग, बाइसाइक्लिंग एक्सेट्रा। और आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा, यानी अपने फूड इंटेक को कम करना होगा और 21 से 23 BMI के बीच में आना होगा। दूसरा है स्टॉप अनहेल्दी फूड्स, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, हाई फैट फूड्स, ये सभी आपको स्टॉप करना होगा। बैलेंस्ड डाइट लेना होगा, जिसमें लगभग 50% कैलोरी आपका गुड कार्ब्स से आना चाहिए, 30% कैलोरी आपका प्रोटीन से आना चाहिए और 20% कैलोरी आपका गुड फैट से आना चाहिए। ठीक है। तीसरा है चेस्ट वर्कआउट। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सिर्फ चेस्ट एरिया का फैट रिड्यूस करने से नहीं होगा। अरे, आपका चेस्ट अच्छा भी तो दिखना चाहिए। इसके लिए आपको करना होगा 4 एक्सरसाइजेस। पहला, क्लोज ग्रिप और डायमंड पुशअप्स। दूसरा, मीडियम ग्रिप और नॉर्मल पुशअप्स। तीसरा, वाइड ग्रिप और शोल्डर पुशअप्स। और चौथा, स्लाइडिंग और हिंदू पुशअप्स। दोस्तों, इन 3 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करिए, आप देखेंगे आपका धीरे धीरे चेस्ट का फैट कम होने लगेगा। अब हम बात करेंगे गाइनो की। गाइनिकोमेस्टिया, इन शॉर्ट गाइनो, ये एक डिसऑर्डर है मेल्स की, जिसमें आपके चेस्ट एरिया में ब्रेस्ट टिश्यू फॉर्म हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड हाई एस्ट्रोजन लेवल्स। इसकी पहचान क्या है, आपका निप्पल एरिया में लंप दिखाई देगा, थोड़ा बाहर की तरफ फूला हुआ लगेगा आपका निप्पल, और जब आप जोर से दबाएंगे तो दर्द होगा। इसकी शुरुआत प्यूबर्टी के वक्त होती है, जब आपकी बॉडी चाइल्ड से एडल्ट में ग्रो करती है तब, यानी लगभग 12 साल से 17 साल के बीच में। तो प्यूबर्टी में अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जैसे आप बहुत मोटे हैं, अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, आपका एक्टिविटी लेवल बहुत कम है, तो होता क्या है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक से बढ़ नहीं पाता। तो जब आपका टेस्टोस्टेरोन ठीक से बढ़ नहीं पाता तो आपको लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर ये टेस्टोस्टेरोन इतना लो है कि एस्ट्रोजन लेवल इसके कंपैरिजन में ज़्यादा लगने लगे, तब क्या होता है, तब एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है, यानी कुछ कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। और उसमें से एक है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन मेल्स, जिसे गाइनिकोमेस्टिया, इन शॉर्ट गाइनो कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे होता है। अब इससे बचने के लिए आप क्या करें, अगर आप प्यूबर्टी पीरियड में हैं तो आप वेट को लॉस करिए, खेल कूद करिए, हेल्दी फूड्स खाइए और मैस्टरबेशन कोशिश करिए कि आप ना करें। और अगर आप प्यूबर्टी पीरियड में नहीं हैं और आपको गाइनो डेवलप हो चुका है, तब आप क्या करेंगे। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि गाइनो बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता, तो ये बहुत ही बेकार बात है, इसे मत सुनिए। पहले आपको जानना होगा गाइनो के स्टेजेस के बारे में। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं।
अगर आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 गाइनो है तो इसे बिना सर्जरी के ट्रीट किया जा सकता है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में आपको सर्जरी का दरकार पड़ सकता है। ग्रेड 1 गाइनो को ठीक करने के लिए आपको वही 3 टिप्स फॉलो करने हैं जो मैंने चेस्ट फैट रिडक्शन के लिए बताया, और साथ में आपको लेग वर्कआउट भी ऐड करना है, जैसे स्क्वाट्स, लंजेस, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने के लिए। ग्रेड 2 गाइनो के लिए आपको ग्रेड 1 वाली टिप्स के साथ साथ मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है, जो कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने पर मिल जाएगी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, गाइनो बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही कम होता है लोगों को। जनरली होता क्या है, लोगों को रहता है चेस्ट फैट और वो उसे गाइनो समझने की भूल कर बैठते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। तो दोस्तों, डिप्रेस्ड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इन सभी टिप्स को फॉलो करिए, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।